ये एक बिगेस्ट नंबर है या क्वांटिटी है। लेट सपोज इसके साथ बहुत से जीरोज हैं और इसको हमने ग्राम में शो किया हुआ है। ये मास है, मास ऑफ अर्थ। किसकी मास है? अर्थ की। तो इतनी बिगेस्ट क्वांटिटी को हम जब शॉर्टर करके शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं तो उसके टू वेज हैं, उसके टू मेथड्स हैं। सबसे पहले प्रीफिक्सेस एंड देन साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन। हम सबसे पहले किसको डिस्कस करेंगे? प्रीफिक्स को। इसकी डेफिनेशन पहले देख लेते हैं कि इसको किस तरह से डिफाइन किया जा सकता है। इसको आप नोट डाउन कर लें। द लेटर्स दैट आर added before SI units are called prefixes. फॉर एग्जाम्पल, मीटर की यूनिट क्या, लेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर। अगर हम किलोमीटर लिख दें तो इसमें हमारा किलो क्या है? प्रीफिक्स है। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हमारे पास एक नंबर है 2000। हम इसको इस तरह से भी तो लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाइड किससे कर दें इसको? 1000 से। और फिर ये क्या है? 2 को अगर हम, इसके कितने जीरोज हैं? 1 2 3, तो 10 की पावर कितनी बन गई? 3। तो ये जो है 10 की पावर 3, हमें पता है कि ये 1000 क्या है? 10 की पावर 3 है। और इसको किससे शो किया जा सकता है? किलो से। इसको हम रिप्लेस कर देते हैं किलो के साथ। 2 किलो ग्राम वैसे का वैसे आ जाएगा। तो हम इसको किस तरह से शो करेंगे? 2 किलोग्राम। इसमें जो किलो है ये हमारा क्या है? प्रीफिक्स है। ये क्या है? हमारा प्रीफिक्स। इज इट क्लियर? चलिए हम इसके और भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, मगर उससे पहले क्या है, हम टेबल इसका डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सी हमारे पास प्रीफिक्सेस हैं और कौन कौन सी सिंबल्स हैं उनकी। ये टेबल है हमारे पास 1.3 प्रीफिक्सेस का। प्रीफिक्स हमारा क्या है? एक्सा। सबसे पहले इसकी सिंबल क्या है? कैपिटल ई। और इसका मल्टीप्लायर क्या है? मतलब इसकी पावर क्या है? 10⁻18। इसके बाद हमारे पास है पेटा। पीटा भी इसको कहते हैं, पीटा। पी कैपिटल पी से शो कर रहे हैं इसको। और इसकी पावर क्या है? 15, 10⁻15। टेरा कैपिटल टी से शो कर रहे हैं और इसकी पावर कितनी है? 10⁻12। गीगा कैपिटल जी से शो कर रहे हैं और इसकी पावर क्या है? 10⁻9। मेगा कैपिटल एम से शो कर रहे हैं, 10⁻6 इसका मल्टीप्लायर बनता है। किलो के स्मॉल से शो कर रहे हैं और इसकी सिंबल मीन्स के स्मॉल है और इस 10 की पावर क्या है? 3। हेक्टो एच स्मॉल एच है ये और इसको 10⁻2 इसका मल्टीप्लायर है। डेका डी ए 10⁻1। डेसी स्मॉल डी और 10⁻⁻। अब यहाँ से हमारी स्मॉल नंबर्स को शो करने के लिए प्रीफिक्सेस स्टार्ट हो रही है। माइनस मीन्स, माइनस में जब होगी तो इसका मतलब क्वांटिटी, इसका मतलब है वो बहुत ही माइनर क्वांटिटी है, इसीलिए हम ये प्रीफिक्सेस यूज कर रहे हैं। तो सेंटी मीन्स 10⁻², मिली मीन्स 10⁻3, माइक्रो मीन्स 10⁻6, नैनो मीन्स 10⁻9, पिको मीन्स 10⁻12, फेम्टो मीन्स 10⁻15 और एटो मीन्स 10⁻18। अब आपने ये प्रीफिक्सेस एज सच ही याद करनी है, अदरवाइज फिर आप क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसके साथ ही हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। लेट्स सपोज वी हैव 20, 1 2 3 4 5।
हमारे पास ये एक क्वांटिटी है। अब इसकी हमने प्रीफिक्स इसके साथ प्रीफिक्स लगा के इसकी लॉन्ग फॉर्म को शॉर्ट में चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे, इसका सबसे ईजीएस्ट वे मैं आज आपको बताऊंगी कि जो हमारी क्वांटिटी होती है उसका एंड डिजिट होता है, उसके बाद सपोज किया जाता है कि यहाँ पे पॉइंट है। अब हम इस पॉइंट को एंड वाले डिजिट से सबसे पहले वाले डिजिट तक मूव कराएंगे, मतलब यहाँ तक मूव करा लिया। अब देखें आप कितनी जीरोस बनी है, 1 2 3 4 5 6, हमारे पास कितनी जीरोस बनी, 6। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 10⁻6 ग्राम। अब हमें पता है कि 10⁻6 ग्राम की क्या वैल्यू है, किसे कहते हैं, मेगा को। 2 हम इसकी जगह पे फिर क्या लिख लेंगे, मेगा, 2 मेगा ग्राम। इसको इस तरह से भी तो शो किया जा सकता है। ये अब मेगा जो है ये क्या है, हमारा प्रीफिक्स। ये तो एक केस था। अब सेकेंड वन इज, अगर हमारे पास 20,000 हो, लेट्स सपोज वी हैव 20,000 ग्राम, तो अब आप ये देखेंगे कि यहाँ पे एंड पे हमारे पास पॉइंट है, हमने इसको मूव कराना है कहाँ तक, फर्स्ट लेटर तक या फर्स्ट डिजिट तक। तो ये कितने बनेंगे, जीरोस, 1 2 3 4। मगर हमारे पास तो कोई भी ऐसा मल्टीप्लायर नहीं है जिसकी पावर क्या हो, 4। ये देखें 18 15 12 9 6 3, 6 के बाद 3 आ जाता है, फिर 2 आ जाता है। तो हमारे पास 6 और 3 के दरमियान में कोई भी मल्टीप्लायर नहीं है। इसका मतलब है हमें या तो 3 तक रहना पड़ेगा या 6 तक जाना पड़ेगा। मगर हमारे पास इतने डिजिट्स नहीं है कि हमारे पास इसकी वैल्यू ऐसा मल्टीप्लायर आ जाए जिसकी वैल्यू क्या हो, 6 हो। तो हम क्या करेंगे, 1 से पहले तक मूव कर जाएंगे, यहाँ तक। इज इट क्लियर? तो ये क्या आ गया हमारे पास, इंटू 10⁻³ क्या आ जाएगी, 3 ग्राम। अब हमें पता है 10⁻³ का क्या मतलब है, किलो। तो ये हमारे पास आ गया 20 किलोग्राम। तो इसमें हमारे किलो क्या है, प्रीफिक्स है। इज इट क्लियर? अब आपको एक और केस समझाती हूँ। हमारे पास है 3300 1 2 3 4 5 6 हर्ट्ज। ये फ्रिक्वेंसी है, ठीक है, एक साउंड है जिसकी फ्रिक्वेंसी है। फ्रिक्वेंसी तो मैंने आपको पहले लेक्चर में समझाई थी। वेव किस फॉर्म में ट्रेवल करती है, साउंड वेव में। तो एक पॉइंट से 1 सेकेंड में जितनी वेव्स ट्रेवल करेंगी वो क्या होगी, हमारी फ्रिक्वेंसी, ठीक है। तो ये किसी चीज़ की या किसी साउंड की क्या है, किसी वॉइस की कह लें, साउंड की कह लें, ये फ्रिक्वेंसी है। इसको हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। तो अब हम देख लेते हैं कि इसमें कितने जीरोज आए हैं। हम मूव करवाते हैं अपने पॉइंट को, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आप इसमें देखेंगे टेबल में कि क्या हमारे पास 8 मल्टीप्लायर है, 10 की पावर 8 हो जिसकी, नहीं है। इसका मतलब हमें या तो 9 तक रहना पड़ेगा या 6 तक। अब हमारा पॉइंट कहाँ तक मूव कर सकता है, 1 2 3 4 5 6। हम क्या करेंगे, इसको 6 तक मूव करा लेंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 10⁻6 हर्ट्ज। हम इसको इस तरह से, अब हमें पता है कि 10⁻6 का क्या मतलब है। हम अपने टेबल में देखेंगे, मेगा, ठीक है, क्या है, मेगा। कौन सा मल्टीप्लायर है, मेगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3300 मेगा हर्ट्ज। ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से आपने इसको सॉल्व करना है। अब हम इसकी, ये थी हमारा मल्टीप्लायर, ठीक है, जिसमें हम बड़ी क्वांटिटी को जो है ना वो शॉर्टर फॉर्म में उसकी लिखते हैं। अब हमने बिल्कुल माइनर क्वांटिटीज़ लेनी है जिसको हमने शॉर्टर फॉर्म में लिखना है, वो भी मैं आपको समझाती हूँ। नाउ टेक अनदर एग्जाम्पल, 0.0 1 2 3 4 5 और ये है 2 ग्राम। अब हमारा पॉइंट क्या है, स्टार्ट में आ गया है। अब हमने इसको मूव कराना है एंड तक, एंड वाले नंबर तक। तो हम कितने, 1 2 3 4 5 6। अब हमने पहले हम जाते थे बैकवर्ड से फ्रंट की तरफ, अब हम फ्रंट से बैकवर्ड की तरफ जा रहे हैं, इसलिए हमारी 10⁻⁻ माइनस हो रही है। इसमें हमारी 10 की पावर पॉजिटिव रहती थी, ठीक है। इस फिगर को याद रखिएगा तो फिर आपके लिए इजी रहेगा। तो ये हमारे पास क्या वैल्यू आई, फिर हम क्या करेंगे, इसका ये पॉइंट ख़त्म कर देंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 × 10⁻⁻6 ग्राम।
अब -6 हमने देखा था कि क्या था हमारा, माइक्रो, तो हम इसकी जगह पे माइक्रो भी तो लिख सकते हैं, माइक्रोग्राम। तो इसमें माइक्रो क्या है हमारा, प्रीफिक्स। इज इट क्लियर? चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। इट इज़ ऑल अबाउट प्रीफिक्सेस। अब आपको अच्छे से इसकी समझ आ गई होगी। कोई भी आपका क्वेश्चन हो, कोई भी कहीं से भी समझ ना आ रही हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम साइंटिफिक नोटेशन को डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही ईजी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।